इस वक्त मैं ज़िला मलीर में मौजूद हूँ और यूसी 6 है ये, और हमारे साथ यूसी 6 के उम्मीदवार हैं। इनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है नंबर 1 जा रही है। पहले कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ जो है सोशल मीडिया पे है, बच्चा बच्चा उसको देख रहा है, मगर आज जो बात है वो बात है कि तहरीक इंसाफ भी ये कहने पे मजबूर हो गई है कि सोशल मीडिया में सबसे नंबर 1 जो है वो जमात इस्लामी है। मगर अब हम इनके पास आए हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर जनाब बशीर खान साहब यूसी 6 के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपको कितना टाइम हो गया ये अपना सियासत के अंदर जमात इस्लामी से मुंसलिक हुए? इस्लामी से तो नज़रियाती तौर पे मैं तालीम के वक्त से ही वाबस्ता हूँ। जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था और इस्लामी जमीयत तलबा के साथ ताल्लुक़ रहा है, उससे फ़ारिग हुआ तो जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ है और आज तक है। तकरीबन इस एसोसिएशन को समझें कि 40 साल 45 साल हो गए। अच्छा, एक सवाल, वो ये बहुत अहम सवाल है कि लोग आपको ही वोट क्यों दें? एमकेएम है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, क्यों ना जिसकी हुकूमत है उसको वोट दें, आपको ही क्यों दें? वोट देने से पहले आदमी माजी देख के और चीज़ें देख के फ़ैसला करता है। जब वल असर की बात होती है, अल्लाह ताला भी कसम खाता है ज़माने की, तो वो ज़माने को गवाह बनाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 1 के ही इनके काउंसलर भी साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। अब्दुल कुद्दूस खान साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आजकल नौजवानों की तहरीकों को लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर कोई पीटीआई को पसंद करता है तो इस वजह से क्या कहते हैं नौजवानों की, और ये माशाल्लाह से एक बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे कि यूथ के लिए क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यूथ के लिए क्या, नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? उनको कैसे आप करेंगे अपनी तरफ राग़िब के वो आपको वोट दें? सुने, असल में 2001 में जब हमारे नमतला साहब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यूथ के लिए यहाँ पे ग्राउंड खोला और उसमें यहाँ पे बशीर भाई ने बड़ा तावन किया उसके साथ। तो ग्राउंड ईदगाह वगैरह ये नमतला के दौर में बनी। 2000 में मैं यहाँ पे कौंसल था और 2009 तक रहा। तो यहाँ ममनगर में पानी भी नहीं था, तो यहाँ ममनगर में पानी यही नमतुल्लाह के दौर में मिला। आज सब लोगों को पानी मिल रहा है। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म था तो ये भी हुआ। उसके बाद जो है ना, हम लोग ये अभी नहीं थी पीछे, तो उसमें जो है ये सेवरेज का निज़ाम भी तबाह बर्बाद हो गया, गलियाँ भी तबाह बर्बाद हुई हैं। पाएंगे शहर का? यार मैं ये कहता हूँ ना, जब शहर के अंदर मसाइल होते, जब शहर मसाइलिस्तान बनाता, शहर के हर गली में मसाइल थे, शहर के रोडों में मसाइल थे, आवाम को तकलीफ थी। कराची के अंदर जब भी किसी जालिम ने सर उठाया या जिसने आवाम को दबोचने की कोशिश की ना, उसके मुकाबले में अगर आया तो वो जमात इस्लामी है। इस शहर के क्या इलेक्ट्रिक जो एक जालिम माफिया है, उसका रास्ता अगर रोका जमात इस्लामी ने रोका। अगर मतलब वो कुछ ऐसे लोग हैं शहर के अंदर जो शहर के अमन को ख़राब कर रहे थे, उसका अगर रास्ता रोका तो जमात इस्लामी ने रोका। जरा सोच के बताएं, एक आम बच्चा ये कोई आपका पड़ोसी ये पूछता होगा। नेमतुल्लाह खान एक अलग सोच के थे, हाफिज नईमुर रहमान एक अलग। हर बंदे की दो सगे भाइयों की अलग अलग सोचों में मुख्तलिफ होती है। क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब नेमतुल्लाह खान साहब जैसा हो सकते हैं, काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह नेमतुल्लाह साहब से भी ज़्यादा बढ़कर काम करेंगे। ये नौजवान भी है और इंजीनियर भी है और ये हाफिज़ भी है और माशाल्लाह ये जमात इस्लामी के अंदर भी बहुत बढ़कर काम कर रहे हैं। नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं और कराची शहर को जगाया है इन्होंने, हाफिज़ नईम साहब ने। और कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ा शऊर पैदा किया है लोगों के अंदर, ताकि लोग जमात इस्लामी की तरफ रजू कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कराची शहर के अंदर जमात इस्लामी की आवाज़ बुलंद हुई है, हाफिज़ नईम का नाम बुलंद हुआ है और इंशाल्लाह मेयर कराची हाफिज़ नईम होगा और इंशाल्लाह कराची शहर नेमतुल्लाह साहब से ज़्यादा तरक्याती काम करके बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूथ के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत मायूसी है। बिलावल की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक वडेरा शाही है और एक यूथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। तो वो एक वडेरा शाही के तौर पर आते हैं, हुक्म जमाते हैं और अपनी वडेरा शाही को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए यूथ तो उनके साथ है ही नहीं है। तो इमरान खान से तो आपको पता है यूथ अब मायूस हो चुकी है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी के परचम तले जमा हो चुकी है। मेरा वोट तो तराजू के लिए, और उसकी बेसिक वजह यही है कि इससे पहले भी 2 दफ़ा जो अगर इस कराची को बनाया है, मेयर अफ़गानी का दौर अगर जो हमारे बुज़ुर्गों को याद होगा, तो उसमें इस कराची का काम हुआ। उसके बाद फिर 2002-03 में नेमतुल्लाह खान साहब आए तो उन्होंने इस कराची को डेवलप किया, मास्टर प्लान बनाया इसके लिए। तो इनकी जो साबका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, और फिर जो अब हाफिज़ नईमुर रहमान जिस तरह वो कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह हर इश्यूज़ को वो हाईलाइट करके और उस पर अपना
मतलब कोई इख्तियार न होने के बावजूद वो एक इतना काम कर रहे हैं जिस तरह के उनके पास सारे इख्तियारात मौजूद हों। जी, हर दफ़ा की तरह इस बार भी मैं आपसे यही कहूँगा कि वोट एक कौमी फरीज़ा है और वोट से अच्छा बदला नहीं हो सकता। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हों, दिल बर्दाश्त ना हो और वोट देने के लिए घर से लाजमी निकलें। सरफराज अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।